नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और हम इस समय आपको बता रहे हैं नवम भाव में यदि राहु और तृतीय भाव में यदि केतु बैठ करके शंखचूर्ण नामक कालसर्प योग बना रहा है तो उसके क्या फल होते हैं और क्या उपाय होते हैं। तो आइए हम आपको बोर्ड पे बताते हैं कि यहाँ हम कुंडली बना के रखे हैं आपको बताने के लिए। नवम भाव कुंडली का होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव कुंडली का ये होता है। और यहाँ पर यदि 3 लिखा है, आपकी कुंडली यदि इस प्रकार की है यानी तुला लग्न की कुंडली है और यहाँ नवम भाव में 3 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है और यहाँ तृतीय भाव में 9 लिखा है और यहाँ केतु बैठा है और इस राहु केतु के मध्य उस साइड या फिर इस साइड यदि सारे ग्रह मौजूद हैं तो आपकी कुंडली में शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष बन जाता है। ये शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाता है। यदि इस प्रकार से शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में मिथुन राशि में बैठ करके राहु बनाता है तो आप के कार्य एवं व्यवसाय को राहु अत्यधिक प्रभावित करता है। मतलब ये राहु यहाँ बैठ करके कार्य व्यवसाय को ज्यादा प्रभावित करता है और आपको बार बार व्यवसाय में कार्य में आपके बार बार बाधाएं आती रहती हैं। अधिक परिश्रम करना पड़ता है आपको, फिर भी व्यवसाय में जो है आपको ग्रहण सा लगा रहता है। मतलब कितना भी आप मेहनत कर ले लेकिन सफलता आपके हाथ नहीं लगती, एक तरह से ग्रहण लगा रहता है आपके व्यवसाय में। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं, कोई दुकान कर रहे हैं तो आपके लिए ये काल सर्प दोष बिल्कुल ठीक नहीं है। मन में आपके बार बार क्षोभ बना रहता है, कोई ना कोई रोग भी आपको लगा ही रहता है। माता पिता के लिए भी आपके ये कष्टकारी साबित होता है ऐसा काल सर्प योग। और दाम्पत्य जीवन में भी प्रायः तनाव बना रहता है, संतति पक्ष की भी चिंता बनी रहती है। इस प्रकार का यदि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बना है कि राहु नवम भाव में, केतु तृतीय स्थान में बैठ करके तुला लग्न की कुंडली है और इसमें यदि शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष बनाता है तो इस प्रकार से मित्रों आपको दिक्कतें आने वाली हैं। इसके लिए हम आपको यहाँ पर बताएंगे उपाय, छोटा सा उपाय बताएंगे जो कि आप करना प्रारंभ करिए। ये उपाय में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का या फिर शिव सहस्त्र नाम का, विष्णु सहस्त्र नाम या फिर शिव सहस्त्र नाम का 251 पाठ आपको करना है और या फिर करवाना है। ये आपको प्रथम करना है। और दूसरा आपको करना है कि जब शिव मतलब सावन आए, सावन में 11 बार, श्रावण में 11 बार रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक जो है भगवान का शिव का करवाएं। करवाएं, करें या फिर करवाएं, ठीक, रुद्राभिषेक करवाएं। और एक नाग पंचमी का व्रत आप करें, नाग पंचमी का व्रत करें। असल में क्या है कि जब आप ये 3 चीजें तो आपको करना है और साथ साथ में आपको ये इस प्रकार का योग आपकी कुंडली में बना है तो आपको शिव पूजन बंद नहीं करना है, शिव जी का पूजन करते रहना है बराबर। क्योंकि काल सर्प दोष दूर करने के लिए शिव जो पूजन है, शिव भगवान शंकर का पूजन है वो अमोघ है मित्रों। तो आप शिव का पूजन करते रहें और साथ साथ ये उपाय भी करते रहें तो इससे आपको लाभ मिलेगा। अब आइए हम देखते हैं, ये बगल में कुंडली बना करके रखे हैं कि कर्क राशि है, नवम भाव में 4 लिखा हुआ है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8 लिखा हुआ, देखिए 8 का मतलब वृश्चिक होता है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और यहाँ से 9वें स्थान पर 4 लिखा है यानी कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा के घर में बैठा हुआ है राहु। अब यहाँ यदि राहु बैठा है
और यहाँ तृतीय भाव में 10 लिखा है और यहाँ केतु बैठा है। और इस राहु केतु के मध्य उस साइड में या फिर इस साइड में यदि ग्रह सारे मौजूद हैं तो शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष आपकी कुंडली में बन जाता है। इस प्रकार से यदि आपकी कुंडली में शंखचूर्ण नामक काल सर्प बन जाता है तो व्यवसाय में बिल्कुल बाधा देता है, आपके कन्फर्म है। व्यवसाय के बजाय नौकरी में भी आपको सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि नौकरी जो है, आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं तब तो आपको दिक्कत होती ही है, और यदि नौकरी कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। आपको भूमि भवन के कार्यों में भी प्रायः विवाद एवं अदालती प्रक्रिया जो है झेलना पड़ता है। आपको कोई ना कोई रोग भी आपको लगा रहता है, मानसिक तनाव एवं चिंता बनी रहती है। इस सब बातों को लेकर के स्वयं के चरित्र के कारण आपका चरित्र भी थोड़ा गड़बड़ होता है, उसको आप सुधारने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्वयं के चरित्र के कारण भी आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव रहता है। यदि इस प्रकार की कुंडली है, आप अपनी चरित्र को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बराबर बना रहेगा। माता पिता के सुख में भी आपकी कमी आ जाती है। तो इसलिए आप इसमें जो है आपको हम उपाय बताएंगे। उपाय आप नवरात्रि का जो है, नवरात्रि का नवरात्रि व्रत कीजिए, ठीक है। नवरात्रि व्रत करें और साथ साथ में दुर्गा सप्तशती, नवरात्रि का जब आप व्रत करें तो साथ साथ में दुर्गा सप्तशती का जो है 21 या 51 पाठ जो है आप करें, ठीक। 21 या 51 पाठ आप दुर्गा सप्तशती का करें जो है नवरात्रि में, और 9 दिन का व्रत करें। और भगवान शिव का जो है पूजन अर्चन करना बिल्कुल प्रतिदिन करें, बंद न करें, ठीक है। 108 ओम नमः शिवाय का जाप जो है आप करें प्रतिदिन। ओम नमः शिवाय का ये 100, इस मंत्र का 108 बार आप प्रतिदिन जाप करें, तो इससे आपको मित्रों बहुत आराम मिलेगा। अब हम आइए मित्रों, ये हम आपको बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि यदि सिंह है, ये हमने कर्क तक बता दिया कि नवम भाव में यदि कर्क राशि है और वहाँ राहु बैठ करके बना रहा है योग, तो उसके क्या उपाय और क्या फल हैं, और हम आपको बताएंगे अब कि नवम भाव में सिंह राशि हो। देखो, दो कुंडली हम बता रहे हैं एक साथ में, जो कि आप लोगों के समझ में भी आ जाए और छूटे भी ना। तो यदि नवम भाव में सिंह राशि यानी 5 लिखा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, और यहाँ 6 लिखा है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार की यदि कुंडली है। अब ये मित्रों, यदि मान लीजिए 5 लिखा हुआ है आपकी कुंडली में, यहाँ भाग्य स्थान में 5 लिखा है और यहाँ राहु बैठा है, यानी धन लग्न की आपकी कुंडली है, और यहाँ भाग्य स्थान में 5 लिखा है, यहाँ राहु बैठा है, और यहाँ 11 लिखा है, तृतीय भाव में कुंभ है, और यहाँ केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य उस साइड फिर या इस साइड सारे ग्रह मौजूद हैं, तो आपकी कुंडली में शंखचूर्ण नामक काल सर्प योग बन जाता है नवम भाव से। अब यदि सिंह राशि में बैठ करके राहु नवम भाव में और शंखचूर्ण नामक काल सर्प योग बनाता है, तो कार्य व्यवसाय में आपके निरंतर बाधा आने वाली है, बार बार आपको बाधा आने वाली है, परिश्रम अधिक करना पड़ता है, फिर भी आपको लाभ नहीं मिल पाता है।
भातृपक्ष यानी भाई के पक्ष से पीड़ा होती है, और शासन के तरफ से, शासन मतलब हो गया जैसे कि शासन, सरकार सत्ता पक्ष से, सरकार पक्ष से, पुलिस दरोगा से, इस प्रकार से मतलब आपको अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है शासन की तरफ से। अपने अधिकारियों से, यदि आप कोई नौकरी करते हैं तो आपके अपने अधिकारियों से भी मतभेद और तनाव बनते हैं। मन में आपके अकारण, बिना कारण के मन में आपके भय बना रहता है, और माता पिता से भी आपको जो है कष्ट होता है। तो इसके निवारण के लिए आपको हम बताएंगे, आपको सूर्य की उपासना, उपाय में आपको इस प्रकार की यदि कुंडली है तो उपाय में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य की उपासना करना पड़ेगा, उनके मंत्रों का जाप करना पड़ेगा, सूर्य उपासना करें, सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप करें, प्रतिदिन उनको जल चढ़ाएं, जल में लाल चंदन, लाल पुष्प डाल करके, और नाग पंचमी का व्रत करें, नाग पंचमी का व्रत करें। ठीक है, ये 2 चीजें आप करें निरंतर। शिव का पूजन तो आपको करना ही है, शिव का पूजन निरंतर आपको करना ही है, उसमें कोई 2 बातें नहीं है। क्योंकि यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बना है तो आप शिव का पूजन आपको करना ही करना है। राहु केतु के मंत्रों का भी जाप करवा सकते हैं। ये बगल में दूसरी कुंडली हम बना के रखे हैं, यहाँ पर 6 लिखा है, और ये 6 का मतलब हो गया कन्या राशि। कन्या राशि यदि नवम भाव में आपके कन्या राशि है, और यहाँ राहु बैठा है, और यहाँ मीन राशि है तृतीय भाव में, और यहाँ केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य उस साइड या फिर इस साइड सारे ग्रह मौजूद हैं, तो भी आपकी कुंडली में शंखचूर्ण नामक काल सर्प दोष बन जाता है। ऐसे इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में बना है तो अकारण आपके मन में भय बना रहता है। माता के लिए विशेषकर माता के लिए कष्टकारी स्थिति बन जाती है। व्यवसाय में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, अधिक परिश्रम करने के बाद भी आपको सफलता अपने अनुरूप नहीं मिल पाती है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको नहीं मिल पाता है। रोग व्याधि भी आपको परेशान करती है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में रोग व्याधि भी लगी रहती है, आर्थिक नुकसान भी आपको होता है, और आध्यात्मिक, ठीक है, जो अध्यात्म में आपकी रुचि नहीं होती है, अध्यात्म में आपका रुचि कम होता है। और इसका हम उपाय आपको बताएंगे कि यदि इस प्रकार का आपकी कुंडली में योग है तो आप सर्प उपाय में सर्प सूक्त का पाठ 251 की संख्या में करें या फिर करवाएं, ये करें आप। और उसके बाद काल सर्प शामक यंत्र होता है, उसको आप अपने गले में धारण करें। ठीक, ये 2 चीजें आपको करनी है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शिव का पूजन निरंतर करते रहना है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।